Hello everyone. Students, chapter number 4 that is about infinite series. ये चैप्टर में हमने काफ़ी टेस्ट यूज़ करके सीरीज की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के बारे में देखा था. आज उन सभी टेस्ट के प्रूफ हम आज देखने वाले हैं. फर्स्ट इज डिलैम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट. देखिए इसमें गिवन है an एक पॉजिटिव टर्म सीरीज है and such that this holds. Limit n tends to infinity an over an plus 1 is equals to l. इसका मतलब क्या है? an over an plus 1. ठीक है, ये एक सीक्वेंस बना दी हमने ऐसे रेशियो लेके और ये सीक्वेंस कन्वर्ज करती है l को. Then if this l is greater than 1 then series an converges, less than 1 it diverges, and if l is equals to 1 no conclusion can be drawn from this test. Okay. अभी जो गिवन है वो हम विद द हेल्प ऑफ एप्सिलन की हेल्प से डेफिनेशन लिखेंगे. कोई सीक्वेंस कन्वर्ज करती है और ये सीक्वेंस है, ये एल को कन्वर्ज कर रही है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे? देखिए, अगर ए एन सीक्वेंस थी और वो ए एन सीक्वेंस एल को कन्वर्ज करती है तो फॉर एवरी एप्सिलन ए एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम. ये डेफिनेशन है, इस तरह से हम डिफाइन करते थे. तो लाइकवाइज फॉर every epsilon greater than 0 there exists a positive integer m such that अब हमारे पास सीक्वेंस है an over an plus 1 minus l. this thing is less than epsilon for all n greater than equals to m. ये डेफिनेशन हो गई सीक्वेंस की कन्वर्जेंस के लिए. ओके, नाउ ये मॉडुलस अगर हम यहाँ खोल दें, सिंप्लीफाई कर दें, an over an plus 1 minus L lies between minus epsilon to epsilon for all n greater than equals to m. ठीक है, अब L इस इनइक्वालिटी में अगर हम ऐड कर देंगे तो ये जो यहाँ माइनस एल था वो प्लस एल हो गया, एंड एल प्लस एल माइनस एप्सिलन से एल प्लस एप्सिलन के बीच में लाई करती है ए एन ओवर ए एन प्लस 1 की टर्म इस सीक्वेंस की व्हेन n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m. m या m से बड़ी जो टर्म्स है वो. क्लियर? नाउ अब फॉर डिफरेंट केसेस, जब ये l ग्रेटर देन 1 है उस केस में देखते हैं कि हमारे पास क्या कंक्लूजन ड्रॉ होता है. सो केस नंबर 1 व्हेन l इज ग्रेटर देन 1. देखिए l कोई भी एक नंबर है, ये रियल लाइन है आपके पास, प्लस ये दिस इज 0 और ये माइनस इन्फिनिटी और ये 1 है. इस 1 से बड़ा रहने वाला कोई भी नंबर, मान लीजिए l ये है 1.01. L कैन बी एनीथिंग जो 1 से बड़ा हो. ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर अभी बाकी है जो 1 से बड़े. तो 1 से बड़ा आपने कोई नंबर लिया तो क्या आप ऐसा एक नंबर चूज कर सकते हैं सच दैट कि अगर L में से वो नंबर आप सब्ट्रैक्ट कर दें स्टिल वो नंबर 1 से बड़ा रहे. देखिए मैंने L यहाँ पे चूज किया हुआ है 1.01. 1.01 में से मैं कोई एक, क्या मेरे पास एक ऐसा रियल नंबर है जो मैं इसमें से माइनस करूं स्टिल 1.01 1 से बड़ा ही रहे? क्या ऐसा नंबर पॉसिबल है? अगर मैं कहती हूँ कि एप्सिलन ये चूज कर लेते हैं, अगर मैं ये अब सब्ट्रैक्ट करूंगी तो क्या ये ग्रेटर देन 1 रहेगा? इज दिस ट्रू? तो ऑब्वियसली ये ट्रू है. और ऐसे आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स, बिकॉज 1 और 1.01 के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स हैं, उनमें से अगर आप कोई भी चूज करते हैं, ठीक है, यहाँ पे, तो उनमें से कोई भी नंबर आप माइनस करेंगे 1 से बड़े होंगे जो कि, और इससे छोटे, तो वो डिफरेंस ग्रेटर देन 1 आएगा. तो वी कैन चूज एन एप्सिलन ग्रेटर देन 0 सच दैट दिस होल्ड्स. ओके, नाउ इक्वेशन जो 1 है उसमें दिस L माइनस एप्सिलन, ये यहाँ पे अब कितना आ गया, an ओवर an प्लस 1, ये यहाँ पे था ग्रेटर देन L माइनस एप्सिलन, एंड L माइनस एप्सिलन इज ग्रेटर देन 1. कब? फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m. ओके, an ओवर an प्लस 1 इज ग्रेटर देन L माइनस एप्सिलन को एक नाम दे दीजिए, दैट इज r. वेयर r किसे लिखा है मैंने, L माइनस एप्सिलन इज r, और r क्या है, ग्रेटर देन 1. ठीक है, r L माइनस एप्सिलन है एंड L माइनस एप्सिलन इज ग्रेटर देन 1. नाउ और ये
रिजल्ट होल्ड करता है फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m के लिए। मतलब है सीक्वेंस की कुछ टर्म्स, कितनी, m-1 टर्म्स, m-1 टर्म्स सीक्वेंस की छोड़ने के बाद m और m से बड़ी जो सीक्वेंस की टर्म है वो ये रिलेशन होल्ड करती है। ठीक है, इसका मतलब है व्हेन n की वैल्यू m है, m+1 है, m+2, लाइकवाइज n-1। ठीक है, से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये सबके लिए होल्ड करता है ये रिलेशन। सो n को सबसे पहले m रखिए, तो am ओवर am+1 इज ग्रेटर देन r। फिर m को m+1 रखेंगे तो आपके पास इनइक्वालिटी बनेगी am+1 ओवर am+2 इज ग्रेटर देन r। ठीक है, m+2 रखेंगे तो am+2 ओवर am+3 इज ग्रेटर देन r। लाइकवाइज अगर मैं यहाँ पे n-1 रखती हूँ, सो an-1 ओवर an दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल्स टू r। सबसे पहली बात, ये कितनी टर्म्स हुई यहाँ पे, ये यहाँ पे कितनी टर्म्स लिखी हुई थी, कैसे पता लगाना है ये, हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स। सो n-m लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म प्लस 1, सो n-m नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे लिखी हुई है। अब देखिए इन n-m इनइक्वालिटीज आ गई, इनका जब आप प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट करना है इनइक्वालिटीज के जो लेफ्ट साइड में है उन सभी टर्म्स का यहाँ प्रोडक्ट हो जाएगा, तो वो है am ओवर am+1 इंटू am+1 ओवर am+2 इंटू am+2 ओवर am+3 लाइक दिस an-1 ओवर an is greater than r raised to power n-m। ठीक है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m के लिए चल रहा है। अभी देखिए यहाँ पे कुछ टर्म्स आपको कैंसिल आउट कर देनी है। ये देखिए फर्स्ट टर्म का जो डिनोमिनेटर है वो नेक्स्ट टर्म के न्यूमरेटर से कैंसिल हो रहा है, सेकेंड टर्म का डिनोमिनेटर थर्ड टर्म के न्यूमरेटर से, लाइक दिस। तो इससे जो पहले वाली टर्म होनी थी यहाँ पे जो आती, दैट इज an-2 ओवर an-1 दैट इज ऑल्सो ग्रेटर देन r। तो an-2 इससे पहले वाली टर्म में लिख के दिखा रही हूँ आपको, तो इसका डिनोमिनेटर इसके यहाँ पे न्यूमरेटर से कैंसिल हो जाता है, an-2 इससे पहले वाले से कैंसिल होता। तो हमारे पास जो फाइनली जो रिजल्ट बचा दैट इज am ओवर an इज ग्रेटर देन r रेज़्ड टू पावर n-m, वेयर दिस n-m n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू m, मतलब n-m यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये फाइनली हमारे पास इनइक्वालिटी आ गई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपके पास बचेगा 1 ओवर r रेज़्ड टू पावर n-m इज ग्रेटर देन an ओवर am, या फिर इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, an ओवर am इज लेस देन 1 ओवर r रेज़्ड टू पावर n-m। ठीक है, when n is greater than equal to m, so an is less than am, ये मैंने राइट साइड मल्टीप्लाई कर दिया, rn इंटू rm। ओके, नाउ देखिए यहाँ पे है ये, सॉरी r रेज़्ड टू पावर माइनस m, an is less than am r रेज़्ड टू पावर m ओवर r रेज़्ड टू पावर m। m कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, और हर एप्सिलन के लिए कोई पॉजिटिव इंटीजर मिला, मतलब फिक्स यहाँ पे नेचुरल नंबर आ गया, पॉजिटिव इंटीजर इज नेचुरल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक फिक्स क्वांटिटी हो गई, उसको एक कोई कांस्टेंट नाम दे दीजिए, जैसे k। सो an इज लेस देन k अपॉन में r रेज़्ड टू पावर n। ये r जो है यहाँ ये n के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, हर नेचुरल नंबर के लिए अलग अलग यहाँ पे टर्म आपको मिलेगी, n पे डिपेंड करता हुआ, ये m था, m पे डिपेंड करती हुई टर्म्स थी कॉन्स्टेंट थी, उन्हें मैंने k नाम दे दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये इस तरह कंपैरिजन टेस्ट जो हमने पढ़ा था, कौन सा, an इज थर्ड चैप्टर में, an इज लेस देन इक्वल टू bn। ठीक है, और अगर यहाँ पे bn सीरीज कन्वर्ज करती है तो an सीरीज कन्वर्ज कर जाएगी, बिकॉज अल्टीमेटली हमने चेक क्या करना है, कर क्या रहे हैं, इसके अंदर कन्वर्जेंस चेक करनी है। ठीक है, an सीक्वेंस की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करनी है, तो l ग्रेटर देन 1 लिया है, तो an सीक्वेंस का बिहेवियर कन्वर्जेंट आएगा, ये हम देखना चाह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, an इज लेस देन दिस सीक्वेंस,
तो ये जो बी एन सीक्वेंस होगी ये कौन सी 1/r रेज टू पावर n, दिस सीक्वेंसेस और बी एन ये कोई कॉन्स्टेंट यहाँ है। नाउ सीरीज 1/r रेज टू पावर n, इसकी कंपैरिजन टेस्ट से, बाय कंपैरिजन टेस्ट यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे, क्योंकि हम थर्ड चैप्टर में पढ़े थे। सीरीज बी एन अगर यहाँ कन्वर्ज करती हुई मिलेगी तो ए एन सीरीज भी कन्वर्ज कर जाएगी। अब सीरीज ये है क्या, एन इज फ्रॉम 1 to infinity 1/r प्लस 1/r², 1/r³ बस, ठीक है। तो ये एक जीपी है विद कॉमन रेशियो 1/r, ठीक है, कॉमन रेशियो 1/r। अब ये सब कॉमन रेशियो पर डिपेंड करता है। इफ इट इज लेस देन 1 तो ये कन्वर्ज करेगी, ग्रेटर देन 1 हुआ तो डाइवर्ज करेगा कॉमन रेशियो। नाउ सबसे पहले देखते हैं आर था क्या, दिस इज आर इज एल माइनस एप्सिलन, और जो कि ग्रेटर देन 1 है, आर ग्रेटर देन 1 और आर इज ग्रेटर देन 1। सो आर को यहाँ पे डिनोमिनेटर में अगर करेंगे तो 1/r इज लेस देन 1। तो ये जो कॉमन रेशियो है हमारे पास, दिस इज लेस देन 1। ये एक जीपी है जिसका कॉमन रेशियो लेस देन 1, therefore this series 1/r converges, ठीक है। this series, if this series converges, then by comparison test, then by comparison test आपके पास सीरीज ए एन ऑल्सो कन्वर्जेस, और ये कन्वर्ज की कब, when l is greater than 1, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब हमें देखना है नेक्स्ट, व्हेन l इज लेस देन 1, उस टाइम पे सीरीज का बिहेवियर हमें चेक करना है। सेकेंड केस, व्हेन l इज लेस देन 1, ओके। सो इसके लिए भी अब ये रियल लाइन पे दिस इज 1 0, 1 से लेस कोई भी नंबर है l, ठीक है। मान लीजिए मे भी यहाँ पे l है, सो उस l में अगर मैं कुछ ऐड कर दूं, कैन वी चूज एप्सिलन, कोई एक पॉजिटिव नंबर हम ऑलवेज ऐसा चूज कर सकते हैं जो कि हम इस एल में ऐड कर दें, स्टिल एल प्लस एप्सिलन क्या रहे, लेस देन 1, ठीक है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर में पॉसिबल है, ऑलवेज चूज कर सकते हो आप एक ऐसा पॉजिटिव नंबर जो उसमें ऐड करने पे लेस देन 1 रहेगा, ठीक है। नाउ दिस एल प्लस एप्सिलन, फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से ए एन ओवर ए एन प्लस 1 इज less than l plus epsilon, and this l plus epsilon is also less than 1, ठीक है। यहाँ से नाउ इसे अब हम कोई a n plus 1 is less than r नाम दे दिए इसे l plus epsilon को, जो कि है less than 1, तो this small r is less than 1, ठीक है। नाउ दिस होल्ड्स फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m के लिए होल्ड करता है, मतलब है n की वैल्यू m, m+1, m+2 से n-1 में ये इनइक्वालिटी हमारी यहाँ पे होल्ड कर रही है। अगेन वही n-1 नंबर ऑफ टर्म्स है यहाँ पे, तो n को सबसे पहले m रखिए, सो am ओवर am+1 इज लेस देन r, सेकेंड m को m+1 ओवर am+2 इज अगेन लेस देन r, लाइक दिस। last term n-1, so an-1 over an is less than r, ठीक है। इन टर्म्स को अब क्या करना है, हमने यहाँ पे प्रोडक्ट करी, प्रोडक्ट करते हैं इनइक्वालिटीज का, am ओवर am+1, am+1 ओवर am+2, an-1 ओवर an is less than r raised to power n-m। अगेन टर्म्स यहाँ कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास बचेगा am ओवर an इज लेस देन r रेज़ टू पावर n-, ठीक है। देखिए अब इसमें यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो 1 ओवर r रेज़ टू पावर n-m इज लेस देन an ओवर am, सो an इज ग्रेटर देन am अपॉन में r रेज़ टू पावर n-m, ठीक है। This holds for all n greater than equals to m. Again, इसमें an is greater than am over r raised to power n, r raised to power minus m.
for all n greater than equals to m. So an is greater than am r raised to पावर m, यहाँ पे न्यूमरेटर में r raised to पावर n, अगेन m पे डिपेंड है, ये कोई कांस्टेंट हो गया, मान लीजिए स्मॉल k इसे नाम दे देते हैं. सो an इज ग्रेटर देन k ओवर r raised to पावर n. ठीक है, अगेन ये यहाँ पे दो सीक्वेंसेस हैं कंपैरिजन टेस्ट से. एक सीक्वेंस हो गई कांस्टेंट टाइम 1 ओवर r raised to पावर n. सो ये अब इस सीक्वेंस की हेल्प से यहाँ पे सीरीज r raised to पावर n हो गई 1 ओवर r स्क्वायर 1 ओवर r क्यूब. ठीक है, अगेन एक जीपी है, उस कॉमन रेशियो कितना है यहाँ पे 1 ओवर r. अब दिस स्मॉल r जो था वो क्या था, स्मॉल r यहाँ पे हमने देखा था दैट इज लेस देन 1. स्मॉल r इज लेस देन 1. सो 1 ओवर r यहाँ पे ग्रेटर देन 1 हो गया. ये एक कॉमन रेशियो ऐसा है जो कि ग्रेटर देन 1 है. इट मीन्स देयरफॉर दिस सीरीज 1 ओवर r रेज्ड टू पावर n, दिस सीरीज डाइवर्जेस. कंपैरिजन टेस्ट में देखा था an लेस देन इक्वल टू k टाइम्स bn. ये सीरीज अगर डाइवर्ज कर रही है, छोटी वाली सीरीज डाइवर्ज कर रही है तो बड़ी वाली तो डाइवर्ज करेगी. तो bn सीरीज यहाँ पे डाइवर्ज करेगी. ये सीरीज हमारे पास किस तरह थी, दिस इज और an टाइप से. ठीक है, ये यहाँ पे डाइवर्ज कर रही है तो उससे बड़ी वाली सीरीज डाइवर्जेस बाई, देखो ये डाइवर्ज करती है बाय ये ज्योमेट्रिक सीरीज थी. ठीक है, नाउ बाय कंपैरिजन टेस्ट सीरीज an also then diverges. और ये डाइवर्ज कब की, व्हेन l is less than 1. ठीक है, तो l लेस देन 1 था, उस केस में हमारे पास सीरीज आपकी an वो डाइवर्ज कर गई. अब थर्ड केस में हम देखेंगे व्हेन l इज इक्वल्स टू 1, तो उस केस में बिहेवियर कैसा रहता है. थर्ड आपके पास है केस व्हेन l इज इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी. थर्ड केस व्हेन l इज इक्वल्स टू 1, लिमिट an ओवर an प्लस 1, दिस सीरीज comes out to be, ये रेशियो की लिमिट जब हम लेंगे तो वो 1 आ रही है. ठीक है, ये केस है. तो अब इसमें सीरीज की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करेंगे हम. हमने पहले ले ली एक सीक्वेंस, लेट an आपके पास सीक्वेंस है 1 बाई n. ठीक है, nth टर्म हो गई 1 बाई n. सो an प्लस 1 कितना हो जाएगा 1 ओवर n प्लस 1. नाउ an ओवर an प्लस 1, दिस रेशियो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n प्लस 1 ओवर n, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी. ये हो गया 1 प्लस 1 बाई n. ये लिमिट आ गई कितनी यहाँ पे, ठीक है, लिमिट 1 आ रही है. ये सीरीज मतलब प्रॉपरली इसको सेटिस्फाई करती हुई है. ओके, अब अगर हम कोई एक और सीरीज ले लेते हैं, मान लीजिए हमने ले ली सीरीज 1 ओवर n स्क्वायर, तो उसमें an प्लस 1 टर्म क्या हो जाएगी n प्लस 1 होल स्क्वायर. और उस केस में जब हम रेशियो लेते हैं an ओवर an प्लस 1, तो वो कितना आता है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n प्लस 1 होल स्क्वायर ओवर n. ठीक है, मीन्स लिमिट 1 प्लस 1 बाई n होल स्क्वायर. यहाँ पे भी लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी करने पे कितनी वैल्यू आएगी 1. दोनों ये ऐसी सीरीज हैं जो इस प्रॉपर्टी को, ये जो रेशियो लेके हम लिमिट लेते हैं, मतलब ये जो रेशियो लेके सीक्वेंस बनाई है ना हमने, इसको सेटिस्फाई करती हैं. दोनों सीक्वेंस ही ऐसी हैं. ओके, बट बाय पी टेस्ट हमें पता है सीरीज 1 बाई n, दिस सीरीज डाइवर्जेस बाय पी टेस्ट क्या था 1 ओवर n रेज टू पावर p, converges when p is strictly greater than and diverges when p is less than equal to 1. तो इक्वल टू 1 है ना यहाँ पे, तो पावर इस सीरीज में. ठीक है, इस सीरीज में ऐसे, तो ये इस सीरीज के अंदर यहाँ पे ये डाइवर्ज कर रही है बाय पी टेस्ट. और ये जो सीरीज है ये 1 ओवर n स्क्वायर, ये क्या कर रही है, कन्वर्जेस. और अगेन किससे, बाय पी टेस्ट. तो हमारे पास दो ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनमें से एक सीरीज जो कि दोनों ही इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती हैं, बट एक कन्वर्ज करती है, एक कन्वर्जेंट सीरीज है, वो भी ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है, मतलब वो भी लिमिट l 1 दे रही है.
और दूसरी आपके पास सीरीज है वो भी ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करके लिमिट 1 दे रही है, बट एक कन्वर्जेंट है एक डाइवर्जेंट है। इसका मतलब है ये टेस्ट यहाँ पे कुछ भी कंक्लूड नहीं कर पा रहा। जब कोई सीरीज ए रेशियो, क्या, इस रेशियो से बनी हुई सीक्वेंस की जब लिमिट 1 देता है उस टाइम पे ये टेस्ट कुछ भी कंक्लूड नहीं कर पा रहा, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं पी टेस्ट से एक तो डाइवर्जेंट सीरीज मिली, एक कन्वर्जेंट सीरीज भी इसे सेटिस्फाई कर रही है, एक डाइवर्जेंट भी इसे सेटिस्फाई कर रही है। इट मीन जरूर ही यहाँ पे ये टेस्ट कुछ भी कंक्लूड नहीं कर पा रहा है। क्लियर? तो ये आपके पास डिलेम्बर्स रेशियो टेस्ट था, इसका प्रूफ इस तरह से रहेगा।